अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से और स्पेशल से टंगड़ी कबाब की रेसिपी, जो आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो खाई होंगी, पर आज हम इसको बनाएंगे ओवन के बगैर घर के आम देचकी में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप दही। ये मिक्सचर मैं बना रही हूँ 6 टांगों के लिए। 6 चिकन की टांगें मैंने ली हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो या कम हो तो आप अपने इस हिसाब से ही इसका रेशो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें क्रीम डाली है, हाफ़ कप दही है, हाफ़ कप ही क्रीम जाएगी इसके अंदर। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सरसों का तेल। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर रिच किस्म का आएगा, तो ये ज़रूर डालिएगा। और 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है सूखी कसूरी मेथी। इसको मैंने हल्का सा हाथ से ही क्रश कर लिया है, तो ये भी आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी हाफ़ लेमन का जूस। ये मेरा लेमन थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो इसमें मैं हाफ़ डालूँगी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मसाले। ऐसे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, ये थोड़ी थोड़ी मोटी कुटी हुई है। और 1 टीस्पून इसमें मिल जाएगा नमक। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मेरा टीस्पून थोड़ा छोटा है, तो आप 1 टीस्पून ही डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। इन सब मसालों को अच्छा सा मिक्स करना है। और ये जो मेरी चिकन की लेग्स हैं, उस पर मैं अच्छे से कट लगाऊंगी, डीप कट लगाने हैं, ताकि मसाला अच्छा सा मैरिनेट हो सके। बस ये चिकन हमारी रेडी है मसाले में जाने के लिए। इसको हमने अपने ये दही वाले मिक्सचर में डाल दिया है और अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। और तकरीबन 2 से 3 घंटे आप ज़रूर इसको रखिएगा मैरिनेट होने के लिए। लगा के आप फ्रिज में रख सकते हैं और ढककर कवर करके फ्रिज में रख दें। और आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे अगर ओवरनाइट रखें तो। चिकन हमारी अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी थी। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखने के लिए। एक मैंने नॉन स्टिक देचकी के अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें मक्खन का इस्तेमाल किया है। माजरीन मक्खन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे ताकि ये हमारा मक्खन जले ना। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो मैं इसमें एक एक पीसेस करके चिकन का रखती जाऊँगी अपना। और साथ ही मैं इसके डाल दूँगी मेरा जो बचा हुआ मैरिनेट मसाला था, तो उसके ऊपर चिकन के ऊपर ही डाल देंगे। और मैं थोड़ी शुरू में आग तेज़ रखूँगी 5 मिनट तकरीबन, ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन के अंदर से पानी निकल आए अपना, ताकि उसमें ये गल सके। और इसके बाद मैं इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट मैंने गलाने रख दिया है। पानी काफ़ी आप देख सकते हैं चिकन ने अपना छोड़ दिया है। अब मैं इसको खुला रख के पकाऊंगी, ढक्कन हटा के पकाऊंगी, पानी सुखाऊंगी। और साथ साथ आपने इसको इधर उलट पुलट करते जाना है ताकि ये चिपके ना नीचे। पानी मेरा सारा ड्राई हो चुका है और बिल्कुल ये चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। बस अब मैं इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। एक अपने ही स्टोव पर मैं एक जाली रखूँगी, जो जिसे आप ग्रिल भी कहते हैं, बारबेक्यू ग्रिल की जाली होती है। इसके ऊपर मैंने ये चिकन की लेग्स रख दी हैं ऊपर, और इसके ऊपर अच्छा सा टोस्ट होगा, कलर आएगा, कुछ ब्राउन ब्राउन सी हो जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर कोयले की धुनी दे देंगे, तो बिल्कुल हमारा बारबेक्यू वाला टेक्सचर भी होगा, फ्लेवर भी होगा, और बहुत ही मज़ेदार होममेड किस्म की टंगड़ी कबाब रेडी हो जाएंगे। इसको आप सर्व करिएगा रायते के साथ, केचप या जो भी आपकी चटनी फेवरेट हो उसके साथ सर्व करें, साथ पराठे खाएं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही स्पेशल किस्म की ये रेसिपी है, दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में।
आप चाहें तो इसको सिज़लर प्लेट पे भी सर्व कर सकते हैं अगर आप दावतों वगैरह में रखना चाहें, और उसके ऊपर लास्ट में क्रीम से इसको डेकोरेट करें, साथ प्याज वगैरह नींबू रखें, बहुत ही मज़ा आएगा। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।